अस्सलाम वालेकुम बेटे, प्लीज सबसे ऑनलाइन होने को कहिए। 3 बजे की मैं ऑनलाइन हूँ, 3:20 बज रहे हैं बेटे, कब स्टार्ट करेंगे? प्लीज बाकी लोगों को ऑनलाइन होने के लिए कहें आप लोग। अस्सलाम वालेकुम बेटे, आवाज आ रही है आपको? दुनिया अंदर क्या करने जा रही हो? बार बार क्या ला रही? साहिल वो चीजें खा रही है, साथ साथ तुम उसे अंदर भेज रहे हो। अस्सलाम वालेकुम बेटे, आवाज आ रही है?
बेटे आधा लेक्चर तो गुजर गया, इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग। हाँ, पहले ये वाले 5 से 10 में फेंको, बाहर ना फेंकना अंदर। अस्सलाम वालेकुम बेटे, आवाज आ रही है आपको? कैन यू हेयर मी? मंडे से स्टार्ट किया उन्होंने। बेटे आपको आवाज आ रही है? ठीक है बेटे, जितने लोगों को भी मेरी आवाज आ रही है, मुझे समझ आ गई है। जो भी एरर आ रहा है, दैट यू आर नॉट एबल टू आंसर मी, मैंने व्हाट्सएप में ग्रुप देख ली है, मैसेज सॉरी देख ली है बेटे। मैं स्टार्ट करती हूँ। मैंने जैसा कि वादे के मुताबिक कहा था, आज मैं चैप्टर नंबर 1 का रीकैप करवाऊंगी, फार्माकोलॉजी का, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं जब भी फार्माकोलॉजी की आए। तो उसी चैप्टर पे मैं फोकस करूंगी और उसी चैप्टर को मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? अच्छा बेटे, सबसे पहले फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन है। अगर कहीं पे आपको कोई आवाज ना आए, कोई समझ ना आए, तो मैं ज्यादा से ज्यादा ये कर सकती हूँ, आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर देना। जब मैं यहाँ पर कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछूं या कोई भी बात करूं कि बेटे ये समझ आ गई है कि नहीं, आप उसका रिप्लाई व्हाट्सएप में कर देना। मैं रुक के यहाँ से पहले व्हाट्सएप ग्रुप देखूंगी, जब वहां से आप ओके करोगे तो फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाऊंगी, ठीक है बेटे? टाइम तो वेस्ट नहीं करना ना, हमने सोल्यूशन की तरफ जाना है। ओके बेटे, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटे, फार्माकोलॉजी क्या है? बेटे फार्मा का वर्ड फार्मेकॉन से निकला है, पुराना ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब है ड्रग्स, मेडिसिन, और लॉजी का मतलब है रीजनिंग, स्टडी। सो फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स। ये ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें हम ड्रग्स को स्टडी करते हैं। फार्माकोलॉजी को आगे से हम 2 ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं, या उसके 2 कह लो के 2 मेन पिलर्स हैं, जो कि है फार्मेकोकाइनेटिक्स और फार्मेकोडायनेमिक्स। फार्मेकोकाइनेटिक्स में बेटे हम ADME, जो मैंने तुम्हें बताया था कि आदमी करके याद कर लो, उसमें हम एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन को स्टडी करते हैं। यानी कि ड्रग एब्जॉर्ब जो है वो कौन से रूट से हो, एडमिनिस्टर कौन से रूट से होगी, एब्जॉर्ब कैसे होगी, उसका मेटाबॉलिज्म किस तरीके से होगा, और फिर कितनी देर से वो बॉडी में एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। टाइम डिपेंडेंट ये सारा रिलेशनशिप हम ड्रग का स्टडी करते हैं, इसे हम फार्मेकोकाइनेटिक्स कहते हैं, ठीक है बेटे? दूसरी चीज है हमारे पास फार्मेकोडायनेमिक्स। फार्मेकोडायनेमिक्स वो एस्पेक्ट है फार्माकोलॉजी का
जिसमें हम ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन स्टडी करते हैं। ये तो आपने देख लिया कि ड्रग कब एब्जॉर्ब हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, मेटाबोलाइज हो रही है, एक्सक्रीट हो रही है। हमने ये भी देखना है कि ड्रग हमारी बॉडी में किस तरह अपना एक्शन परफॉर्म करती है। डिफरेंट तरीके हैं एक्शन परफॉर्म करने के। कुछ ड्रग्स मोर देन वन मैकेनिज्म फॉलो करके एक्शन परफॉर्म करती है, कुछ एक ही तरीके की बेस पे एक्शन परफॉर्म करती है। तो इसके अंदर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को स्टडी करते हैं। सो फार्मेकोकाइनेटिक्स और फार्मेकोडायनेमिक्स दोनों मिलके फार्माकोलॉजी बनाती हैं, जिसमें हम ड्रग की पूरी स्टडी करते हैं। दूसरे आसान लफ्जों में फार्मेकोकाइनेटिक्स का मतलब है ड्रग का एक्शन हमारी बॉडी के ऊपर, और फार्मेकोडायनेमिक का मतलब है फार्मेकोकाइनेटिक्स का मतलब है हमारी बॉडी का एक्शन ड्रग के ऊपर, और फार्मेकोडायनेमिक्स का मतलब है ड्रग का एक्शन हमारी बॉडी के ऊपर। काइनेटिक्स में ड्रग किस तरह बिहेव करती है, बॉडी किस तरह बिहेव करती है ड्रग के ऊपर, और डायनेमिक्स में ड्रग किस तरह बिहेव करती है बॉडी के ऊपर, हम ये स्टडी करते हैं। ठीक है बेटे, क्लियर है इतना? व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे रिप्लाई कीजिए, फिर मैं आगे चलूंगी। ओके बेटे, आगे चलती हूँ मैं। बेटे अब जो मैं करवाने लगी हूँ वो है बायो ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटे बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब मेटाबॉलिज्म भी है। मेटाबॉलिज्म का मतलब है ड्रग की मेटाबॉलिज्म बॉडी के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटे। मैं चाहती थी आप सबके सब ऑनलाइन हो, और ये तो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से पेपर में से मुझे पता है आना ही आना है, और आपको भी पता है। तो मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आप लोग अभी भी 5 लोग हो। अगर नेट का प्रॉब्लम, बच्चों के मैसेज आ रहे हैं नेट का प्रॉब्लम है बेटे, तो स्विच कर लो, किसी से शेयर कर लो, खत्म हो जाएगा, फिर ये टाइम कहाँ से मैं लाऊंगी। खैर, बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है बेटे मेटाबॉलिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्रग की बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो। कुछ ड्रग्स प्रो ड्रग्स होती हैं। प्रो ड्रग का मतलब होता है ऐसी ड्रग कि जब हम खाएं तो वो इनएक्टिव होती है, लेकिन जब उनकी मेटाबॉलिज्म होती है तो वो एक्टिव हो जाती हैं। प्रो ड्रग्स का मतलब ऐसी ड्रग्स जब हम खाएं तो वो इनएक्टिव होती हैं, लेकिन जब उनकी मेटाबॉलिज्म होती है तो वो अपनी एक्टिव फॉर्म में आ जाती हैं। ऐसी बहुत सी ड्रग हैं, उनमें से एक एग्जांपल है मिथाइल डोपा एल्डोमेट, जो प्रेग्नेंट औरतों में हम जो है वाइडली यूज करते हैं हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो ये आ जाती है मिथाइल डोपा एल्डोमेट, जो है वो प्रो ड्रग है। जब खाते हैं तो वो अपनी इनएक्टिव फॉर्म में होती है, लेकिन जब बॉडी में जाती है तो मेटाबॉलिज्म के बाद अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और फिर अपना एक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है, अच्छा बेटे, और इसके अलावा नॉर्मल ड्रग्स भी जब अपना एक्शन परफॉर्म कर ले तो बहुत जरूरी है कि उसकी मेटाबॉलिज्म हो। मेटाबॉलिज्म का मेन पर्पज है लिपोफिलिक ड्रग को हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट करना, ताकि वो आसानी से बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो सके। लिपोफिलिक ड्रग को हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट करना ताकि वो आसानी से बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो सके। ठीक है,
तो बेटे बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मेन मैकेनिज्म है लिपोफिलिक ड्रग को हाइड्रोफिलिक ड्रग में कन्वर्ट करना, क्योंकि यूरिन जो है वो वाटर इन नेचर है, ताकि और इसके अलावा ब्लड भी जो है वो हमारा वाटर इन नेचर है। जब मेटाबॉलिज्म होगी, ड्रग की हाइड्रोफिलिसिटी बढ़ेगी, तो वो आसानी से खून में शामिल होकर अपना एक्शन परफॉर्म करेगी और हाइड्रोफिलिक नेचर की वजह से फिर आसानी से यूरिन के थ्रू बॉडी से निकल जाएगी। अगर लिपोफिलिक रहेगी तो ना ही खून में अच्छे तरीके से मिक्सअप हो सकेगी, बिल्कुल पानी को और ऑयल को कंसीडर करो, जैसे पानी और ऑयल को मिक्स करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, दे डोंट मिक्स अप, ठीक है। और ना ही वो बॉडी से प्रॉपर्ली एक्सक्रीट आउट हो सकेगी। तो बेटे मेटाबॉलिज्म अब तुमने पढ़ लिया, बायो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लिया, अब हम इसकी फेजेस की तरफ आते हैं बेटे। दो फेजेस में ये मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है। एक का नाम है फेज वन। फेज वन के अंदर बेटे जो रिएक्शन होते हैं वो होती है हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोलिसिस वाटर मॉलिक्यूल्स के जरिए ब्रेक डाउन। अब इन तीनों रिएक्शन के जरिए हम ड्रग को उसके लिपोफिलिक करेक्टर से हाइड्रोफिलिक करेक्टर में कन्वर्ट करते हैं और ड्रग बॉडी में अपना एक्शन परफॉर्म करती है और फिर फाइनली एक्सक्रीट आउट हो जाती है। बाजुकात ऐसा होता है कि ड्रग जो है वो फेज वन के बाद फेज टू में जाती है, जिसको कॉन्जुगेशन कहते हैं। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है किसी चीज का साथ आके मिल जाना। इसके अंदर सीरीज ऑफ रिएक्शंस होते हैं, सल्फोनेशन, ग्लूकोरोनिडेशन, एसिटाइलेशन, ये सारे इसके अंदर होते हैं। ये सल्फर ग्रुप जब लगता है तो ड्रग की जो हाइड्रोफिलिसिटी है वो बढ़ जाती है। जब एसिटाइल ग्रुप लगता है तो ड्रग की हाइड्रोफिलिसिटी बढ़ जाती है, और जब इसके साथ ग्लूकोरोनिक एसिड लगता है तो भी ड्रग की हाइड्रोफिलिसिटी बढ़ जाती है। इसका मतलब है ये सारे रिएक्शंस ड्रग की हाइड्रोफिलिसिटी को बढ़ाते हैं ताकि ड्रग आसानी से बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो सके, ठीक है। फेज वन के अंदर जब ड्रग जो फेज वन की बायो ट्रांसफॉर्मेशन है, हर ड्रग की थेराप्यूटिक एक्टिविटी होती है। थेराप्यूटिक एक्टिविटी का मतलब होता है उसकी एक्शन परफॉर्म करने की सलाहियत। फेज वन के अंदर ड्रग की थेराप्यूटिक एक्टिविटी या तो कम हो जाती है या ज्यादा हो जाती है या बिल्कुल वैसे ही रहती है। यानी डिफरेंट ड्रग्स का जो है फेज वन का डिफरेंट ड्रग्स के ऊपर डिफरेंट इफेक्ट होगा, लेकिन फेज टू के अंदर हमेशा जो थेराप्यूटिक एक्टिविटी होती है वो कंप्लीटली लॉस्ट हो जाती है, सिवाय एक ड्रग के जिसका नाम है मॉर्फिन। मॉर्फिन की जब फेज टू में ग्लूकोरोनिडेशन होती है और वो कन्वर्ट हो जाता है मॉर्फिन 6 ग्लूकोरोनिक एसिड में, तो मॉर्फिन 6 ग्लूकोरोनिक एसिड ओरिजिनल मॉर्फिन की निस्बत ज्यादा थेराप्यूटिकली एक्टिव होता है, ठीक है। ये बस एक एक्सेप्शन है। तो अब इन फेजेस का क्या फायदा हुआ, बाजू का ड्रग जो है वो फेज वन के अंदर ही इतनी हाइड्रोफिलिक हो जाती है कि वो आसानी से बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। बाजुकात ऐसा होता है कि फेज वन के बाद ड्रग अभी इतनी हाइड्रोफिलिक नहीं होती कि बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो सके, तो उसको फेज टू में जाना पड़ता है और फिर वो बॉडी से निकलती है। बाजुका ड्रग फेज वन को क्रॉस करके डायरेक्टली फेज टू में चली जाती है, और जरूरी नहीं है पहले वन में जाए टू में जाए, कुछ ड्रग्स पहले टू में जाती हैं बाद में वन में, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बस इसके नतीजे के तौर पर सारी की सारी ड्रग्स जो हैं वो एक्सक्रीट आउट कर जाती हैं बॉडी के अंदर से। ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन का फायदा है कि ये लिपोफिलिक ड्रग को हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट करती है, ये उसका फायदा है। और ओवरऑल ये इसके इफेक्ट हैं जो हमने यहाँ पर स्टडी कर ली है, ठीक है बेटे। प्लीज मैं चाह रही हूँ आप एक दफा जो मैंने पढ़ाया है, ये मैंने जो ग्रुप में एक तस्वीर शेयर की हुई है व्हाट्सएप में, वो निकालें और उसको एक दफा रीड करें। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई क्वेश्चन अब ज़हन में आ रहा है तो मुझसे पूछ लें बेटे, इसके बाद रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। प्लीज प्लीज डू रीड, ठीक है। व्हाट्सएप में मैं आपसे देख रही हूँ, अगर कोई क्वेश्चन है कोई मैसेज है तो वहां मुझे कर दो, मैं देखती हूँ। 5 मिनट का टाइम है। ग्रुप में मैंने इसकी लिपन कॉट से तस्वीरें लेके भेजी थी, उसको काइंडली रीड आउट कीजिए।
Doesn't even have a space to clear nothing. बेटे मैसेज क्यों आपके नहीं आ रहे? क्या ऑप्शन है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तीनों डोंट डू इट बेटे। या अल्लाह। लेकिन उस धूप में कोई घुमाइश नहीं है, मैं लगाता हूँ।
प्लीज बेटे, मैंने जो ग्रुप के अंदर आपको सेंड की हैं 2 स्क्रीनशॉट्स अभी उसको एक दफा रीड कर लो, फिर मैं आगे चलती हूँ। इन दोनों को रीड कर लो, शाबाश। जी बेटे, बायो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मैं अगली चीज स्टार्ट करने लगी हूं, डेट इज फर्स्ट पास इफेक्ट, जिसको प्री सिस्टेमिक एलिमिनेशन भी कहते हैं। बेटे, प्री का मतलब पहले, सिस्टेमिक का मतलब मेन ब्लड सर्कुलेशन में दाखिल होने से पहले ड्रग का एलिमिनेट हो जाना। प्री मेच्योर एलिमिनेशन, प्री सिस्टेमिक एलिमिनेशन इज बायो ट्रांसफॉर इज फर्स्ट पास इफेक्ट। ठीक है,
फर्स्ट का मतलब पहला, पास का मतलब पहला रास्ते से गुजरने वाला इफेक्ट। बेटे जब हम ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं तो जब ड्रग एब्जॉर्ब होती है तो जनरल सर्कुलेशन में जाने से पहले वो पोर्टल सर्कुलेशन के जरिए लिवर में जाती है, वो पोर्टल सर्कुलेशन के जरिए लिवर में जाती है। बेटे जब वो लिवर में जाती है तो लिवर के अंदर एक एंजाइम सिस्टम मौजूद है जिसका नाम है साइटोक्रोम P450 एंजाइम सिस्टम। ठीक है, ये P450 एंजाइम सिस्टम जो है ये ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म में बहुत अहम किरदार अदा करता है। ठीक है, यानी ड्रग की मेटाबॉलिज्म करवाता है ये एंजाइम सिस्टम जिसका नाम है साइटोक्रोम P450 एंजाइम सिस्टम। ठीक है, तो बेटे ये ड्रग की मेटाबॉलिज्म करवाता है। अब ऐसा है कि ड्रग जब पोर्टल सर्कुलेशन के जरिए लिवर में जाती है तो लिवर में जाके इसकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन होती है जिसे टूट फूट कहते हैं, यानी कि ड्रग जो है वो मेटाबॉलिज्म का शिकार हो जाती है और यूं जनरल सर्कुलेशन में दाखिल होने से पहले ड्रग की कुछ अमाउंट वेस्ट हो जाती है। इसको कहते हैं प्री सिस्टेमिक एलिमिनेशन। ये है फर्स्ट पास इफेक्ट। ठीक है, फर्स्ट पास इफेक्ट में हमेशा कुछ ड्रग्स जो है वो वेस्ट हो जाती है। दूसरा नाम प्री सिस्टेमिक एलिमिनेशन है। इसी के साथ बायो अवेलेबिलिटी करवाती हूँ। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब है वो अमाउंट ऑफ ड्रग जो जनरल सर्कुलेशन में दाखिल होती है और अपना इफेक्ट शो करती है। ठीक है बेटे, अगर मैंने 100 मिलीग्राम किसी ड्रग के खाए हैं, एग्जांपल दे रही हूँ, इतनी कम डोज तो नहीं है, 100 मिलीग्राम किसी ड्रग के खाए हैं बेटे, और उस ड्रग की जो है वो 30 मिलीग्राम बायो सॉरी फर्स्ट पास इफेक्ट में वेस्ट हो गए हैं, तो फिर जो ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी होगी वो 70 होगी, क्योंकि 30 वेस्ट होने के बाद ड्रग 70 रह गई है जो सर्कुलेशन में दाखिल होगी और अपना इफेक्ट शो करेगी। दिस इज बायो अवेलेबिलिटी। जी बेटे, ये क्लियर है आपको? व्हाट्सएप ग्रुप में बताइए ये आपको क्लियर है? बेटे फर्स्ट पास इफेक्ट का मतलब है प्री सिस्टेमिक एलिमिनेशन, यानी जनरल सर्कुलेशन में दाखिल होने से पहले ड्रग की कुछ अमाउंट जब पोर्टल सर्कुलेशन के जरिए लिवर में जाती है तो लिवर में एक एंजाइम सिस्टम मौजूद है। उस एंजाइम सिस्टम के जरिए जो ड्रग की ये अमाउंट है ये वेस्ट हो जाती है और इसके बाद ड्रग जो है वो जनरल सर्कुलेशन में जाती है और अपना इफेक्ट शो करती है। सो फर्स्ट पास इफेक्ट का मतलब है बेटे ड्रग की वो अमाउंट जो पोर्टल सर्कुलेशन से लिवर में जाती है और लिवर में जाके एक्सक्रीट आउट हो जाती है, इसको फर्स्ट पास इफेक्ट कहते हैं।
जब भी हम ऑरली कोई भी ड्रग खाते हैं वो जनरल सर्कुलेशन में जाने से पहले हमेशा लिवर में जाती है, वहां पे उसकी कुछ अमाउंट जाया होती है फर्स्ट पास इफेक्ट के जरिए से, क्योंकि लिवर में वो एंजाइम सिस्टम मौजूद है जिसने ड्रग की मेटाबॉलिज्म करनी है और उसके बाद ड्रग बॉडी में बायो अवेलेबल होती है। ठीक है बेटे।